आओ तुम्हारे सीने में मैं आग भरूं, चंद्रशेखर के जैसा मैं फौलाद भरूं, भगत सिंह के जैसा मैं चित्कार भरूं, मंगल पांडे जैसा मैं उत्साह भरूं। आओ तुम्हारे सीने में मैं आग भरूं। भारत माता के वीर हो तुम, भारत माता के वीर हो तुम, भारत माता की रीढ़ हो तुम, अपनी माता के तीर हो तुम। आओ तुम्हारे सीने में मैं आग भरूं, चंद्रशेखर की जैसा मैं फौलाद भरूं। स्वागत है आपका इस जुनून की क्लास में। मैं सीने में जिस आग की बात कर रहा हूं उस आग का नाम है जुनून। मैं सीने में जिस फौलाद की बात कर रहा हूं उस फौलाद का नाम है जुनून। मैं सीने में जिस उत्साह की बात कर रहा हूं उस उत्साह का नाम है जुनून। यदि इस जीवन में हमारा कोई टारगेट ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो फिर हम किस आग की बात कर रहे हैं? तो फिर हम किस उत्साह की बात कर रहे हैं? तो फिर हम किस जुनून की बात कर रहे हैं? यदि हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा का प्रदर्शन करना भी चाहें तो किस में करें? तो आइए हम सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हमें कौन सा क्षेत्र पसंद है, हम किस विषय के साथ जीवन के इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम किस विषय के साथ जीवन के इस संग्राम में आगे जाना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कोई भी आता है, लक्ष्य निर्धारित करने की बात कहकर चला जाता है, लक्ष्य तय करने की बात कहकर चला जाता है। ऐसा नहीं है। वह इंसान कोई भी हो जिसने एक स्टेटस प्राप्त कर लिया है, एक सम्मान प्राप्त कर लिया है, अपने जीवन में किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है, वह सभी इंसान लक्ष्य को निर्धारित करने की बात कहेंगे, लक्ष्य को फोकस करने की बात कहेंगे, लक्ष्य को तय करने की बात कहेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण रहस्य पर चर्चा करें कि लक्ष्य तय करने को बार बार क्यों कहा जाता है, लक्ष्य निर्धारित करने को बार बार क्यों कहा जाता है, लक्ष्य डिसाइड करने को, गोल डिसाइड करने को बार बार क्यों कहा जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, कौन सा मनोवैज्ञानिक कारण है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। लक्ष्य तय करने को बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक इंसान लक्ष्य तय नहीं करता तब तक उसके जीवन में भटकाव की स्थिति बनी रहती है। अर्थात जब तक हम लक्ष्य तय नहीं करते तब तक हमारे अंदर की शक्ति के जागृत होने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। और जब तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं होती तब तक हमारी शारीरिक और हमारी मानसिक दोनों शक्तियों में बिखराव बना रहता है, अलगाव बना रहता है। यदि हम अपनी दोनों शक्तियों का, कौन सी शक्ति, शारीरिक और मानसिक, यदि हम अपनी इन दोनों शक्तियों का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं तो हमें लक्ष्य का निर्धारण करना ही होगा। आज वैज्ञानिकों का मंगल ग्रह पर जाना एक न एक दिन तय किए गए लक्ष्य का ही परिणाम है। हमारे वैज्ञानिकों ने जितनी खोजें की हैं, चाहे वो बल्ब की हो, चाहे ट्यूबलाइट की हो, वॉशिंग मशीन की हो, गाड़ी की हो, ट्रैक्टर की हो, जितनी भी खोजें की हैं, हवाई जहाज़ की हो, सभी एक न एक दिन तय किए गए लक्ष्य का ही परिणाम है। किसी विद्यार्थी द्वारा IAS अथवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करना एक न एक दिन तय किए गए लक्ष्य का ही परिणाम है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप मेरे सामने हैं, सुन रहे हैं, यह भी एक न एक दिन तय किए गए लक्ष्य का ही परिणाम है। जैसे ही हम लक्ष्य तय करते हैं हमारे अंदर की शक्ति जागृत होने लगती है, हमारा दिमाग काम पर लग जाता है, सोचने लगता है कि तय तो हो गया लक्ष्य, अब करें क्या, उपाय सोचने लगता है। इसलिए अपने मनपसंद लक्ष्य का चयन अतिशीघ्र कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, हमारा लक्ष्य ही हमारा श्री राम है, हमारा लक्ष्य ही हमारा श्री कृष्ण है, लक्ष्य शंकर और लक्ष्य दुर्गा। यदि इस जीवन में हम अपने मनपसंद लक्ष्य को प्राप्त करते हैं
तो समझिए हमने अपने इष्ट देव की, अपने प्रभु की प्राप्ति कर ली है। कोई भी व्यक्ति जिसने अपने मनपसंद लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उस हर व्यक्ति को अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। और यह शक्ति लक्ष्य प्राप्ति के बाद की नहीं है, यह शक्ति लक्ष्य का पीछा करते हुए स्वयं के अंदर उत्पन्न होती है। और ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को कभी कमजोरी महसूस नहीं हुई है, लेकिन वह कमजोरी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा से ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। यह बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि मनुष्य को कमज़ोर कर देने वाली कमजोरी जुनून से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती। अतः यदि आप लक्ष्य का पीछा करते हैं तो बेशक आप कमज़ोर पड़ सकते हैं, लेकिन उस कमजोरी के सामने आप कभी घुटने नहीं टेक सकते। हर इंसान का अपने लक्ष्य के प्रति यदि नज़रिया ज़बरदस्त हो जाए, ज़बरदस्त नज़रिया हो जाए, तो फिर लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होगी, सरलता होगी। तो आइए देखें कि अपने लक्ष्य के प्रति हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस जहान में सभी जाने के लिए आते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसी पढ़ाई पढ़ना चाहूँगा, एक ऐसा जुनून अपनाना चाहूँगा, एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहूँगा जो मेरा सबसे चहेता है, जिसे प्राप्त किए बिना जाना बेईमानी होगी, जिसे प्राप्त किए बिना जाना कायरता होगी, जिसे प्राप्त किए बिना जाना अपनी आत्मा पर एक बोझ लिए हुए जाने के समान होगा। और ऐसी बेईमानी, ऐसी कायरता, ऐसा बोझ साथ ले जाने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैंने एक ऐसी पढ़ाई पढ़ ली है, एक ऐसी पढ़ाई पढ़ ली है जिसका नाम है रियल गुरु ऑफ रियल एजुकेशन। आशा करते हैं कि आप सभी जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, वो अतिशीघ्र कुछ ना कुछ अपना मनपसंद लक्ष्य, अपनी क्षमता के अनुसार अपना मनपसंद लक्ष्य निर्धारित करेंगे। जुनून की अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, जुनून के कुछ नए सिद्धांतों, कुछ नए तथ्यों, कुछ नवीन विचारधाराओं के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर जुनून के साथ जुटे रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।